थे। हंसी के रसरंग प्रमोद दुबे के संग आज इस कड़ी में हमसे सुनिए हास्य एवं कविता माथे की बिंदिया। जैसा कि शीर्षक से ही विदित हो रहा है कि यह कविता शादीशुदा महिलाओं की बिंदिया पर आधारित है। पुराने समय में महिलाओं में बड़ी बिंदिया लगाने का चलन था, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि बिंदिया जितनी बड़ी होगी उसे पति का उतना ही अधिक प्यार प्राप्त होगा। परंतु आज जाने कैसे पश्चिमी सभ्यता का रंग हमारी संस्कृति को बेरंग बना रहा है। इस कविता के माध्यम से इस बिंदिया की व्यथा कथा को मैं सुना रहा हूँ। कृपया आप उसे सुनिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है माथे की बिंदिया। एक बार बचपन में मैंने माँ, दादी और चाची की बिंदी को देख उनसे पूछा था, ये क्या है, ये क्या है। तब उन्होंने कहा था, बेटा ये तेरे पिताजी, दादा और चाचा हैं। ये तेरे पिताजी, दादाजी और चाचा जी हैं। उस दिन से मैंने जाना और माना कि बिंदिया पति की पहचान होती है। शादी के पहले पत्नियां अपनी बिंदिया को वे सहेज कर संभाल कर रखती हैं। मगर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कभी बेचारा तकिए पर पड़ा सिसकता मिलता है, तो कभी आईने पर चिपका बेबसी से पत्नी को तकता मिलता है, और कभी बिस्तर में चिपका करवटें बदलता मिलता है, तो कभी बाथरूम में भीगता ठिठुरता ठंड से कांपता मिलता है। एक बार तो गजब हो गया जब घर की नौकरानी ने झाड़ू लगाते हुए पूछा, मालकिन क्या इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दूं? मालकिन क्या इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दूं? पहले पत्नी के माथे पर बड़ी बिंदिया सजती थी, परंतु जब से सास बहू का ये सीरियल आया और उसमें बड़ी बिंदिया वाली को खलनायिका बताया, साथ ही ब्यूटी पार्लर वालों ने आंख पर घी डाला, सिंदूर में पारा और बिंदिया के गोंद को त्वचा के लिए हानिकारक बताया। सिंदूर में पारा और बिंदिया के गोंद को त्वचा के लिए हानिकारक बताया। तब से छोटी बिंदिया का चलन हो गया और पति बेचारा बिंदिया से बिंदु रह गया, और पति बेचारा बिंदिया से बिंदु रह गया। और तो और यह कहीं कहीं बिंदिया की जगह परिवार नियोजन का त्रिभुज बन गया। अब मेरी कविता की अंतिम पंक्ति आपको पेश है। अब तो हर शादीशुदा लगती है कुंवारी, अब तो
हर शादीशुदा लगती है कुंवारी, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही संस्कृति हमारी। इसे बचाएगा कौन? इसे बचाएगा कौन? जब सारे पति हैं मौन। सच ही कहा है। जंगल में कितना भी खौफ हो शेर का, जंगल में कितना भी खौफ हो शेर का, शिकार तो शेरनी ही करती है, शिकार तो शेरनी ही करती है, शिकार तो शेरनी ही करती है। धन्यवाद।